क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का ये ठीक है ना। लिखो व्हाट सम एसयूएम ऑफ मनी lent out LENT OUT lent out at 6% per annum will amount to rupees 620 in 4 years। तो अब देखो यहाँ पे भी सिर्फ 6% देके छोड़िए, ये सिंपल या कंपाउंड इंटरेस्ट मेंशन नहीं कर रहे हैं। अगर सिंपल या कंपाउंड इंटरेस्ट मेंशन नहीं करेगा इट मींस योर सॉल्यूशन इज रिलेटेड विद सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट यूज करना पड़ेगा। अब हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि मेरे पास क्या क्या है। गिवन नाउ यू सी व्हाट सम ऑफ मनी लेंट आउट, कितना पैसा हम उधार बाकी में किसी को दिया, धार में दिया, ठीक है ना। इट मींस इट इज योर प्रिंसिपल P, ये हमको निकालना है। व्हाट सम ऑफ मनी लेंट आउट, इट मींस दिस इज योर P प्रिंसिपल एट 6% पर एनम। इट मींस R रेट कितना दिया हुआ है, ये दिया है वो 6%। नेक्स्ट विल अमाउंट टू रुपीज 620, कितना रुपया हम जो बाकी में देगा किसी और को, ठीक है ना। उसके बाद उसका अमाउंट कितना हो गया, उसका अमाउंट हो गया 620। अमाउंट मींस ए मींस प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को प्लस करेगा तो उसको हम लोग बोलेगा अमाउंट, दैट इज डिनोटेड बाय ए। तो यहां लिखेगा अमाउंट, ये है ए, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंड योर अमाउंट इज रुपीज 620, 620। नेक्स्ट टाइम एन, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, 4 इयर्स दिया हुआ है, यहां लिख देना 4 इयर्स, ठीक है ना। अब हमको ये देखना है कि यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएगा। तो यहाँ पे हम अमाउंट वाला फॉर्मूला लगाएगा, सिंपल इंटरेस्ट वाला लगाएगा। अब ये अमाउंट वाला फॉर्मूला सिंपल में भी है, कंपाउंड में भी है, ठीक है ना। लेकिन हम सिंपल का लगाएगा क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया हुआ नहीं है कि सिंपल या कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर सिंपल बोलने से सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड बोलने से कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर कुछ भी नहीं बोला तो सिंपल इंटरेस्ट लगाना है, ठीक है। नाउ यू सी योर फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन केस ऑफ अमाउंट इज अमाउंट इक्वल टू P into 1 plus NR%, P into 1 plus NR%। अब हम यहाँ पे वैल्यू को करके सॉल्व करेगा। A means 620, P means ये मिसिंग है, निकालना है, प्लस 1 plus N means 4 years and R means 6%, 6/100। Now see here, ये हो गया 620 620 P और ये 1 plus ये 24/100 होगा, ये होगा 24/100, ठीक है ना। इसको हम ऐसे रख लेता हूं, 620 620। यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा, 100 हो गया एलसीएम। अभी 100 into 100 plus 24, ये 124। नाउ यू सी, अभी इस पार आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट मींस P इक्वल टू 620 into 100/124, 100/124। Now you see 620 into 100 divided by 124, 500. It means P equal to rupees 500, ठीक है ना। तो नीचे लिख देगा therefore require sum is rupees 500। ये मेरा 500 रुपीस सम निकल गया।